दो बहू के बीच बुआ सास की चुगली। औरतों के लिए प्रेरणादायक कहानी। सुमन और राधा दोनों देवरानी और जेठानी थीं। सुमन नौकरी करती थी और राधा घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। उनके परिवार में सास ससुर और उन दोनों के बच्चे कुल मिलाकर घर में 10 से 12 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा सुमन जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी और राधा ने रसोई में सबका नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया था। नाश्ते को सुमन ने सबको परोस दिया। सब लोग अपना नाश्ता करने लगे। इसके बाद सुमन ने भी नाश्ता किया और सुमन खुद अपना टिफिन पैक किया और जॉब पर चली गई। जब दोपहर हुई तो राधा ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास, क्योंकि उसकी बुआ सास बहुत दिनों बाद आई थी। कुछ देर बात करने के बाद बुआ सास से रहा नहीं गया और उन्होंने राधा से बोली, छोटी बहू, मैंने देखा जो तेरी जेठानी सुमन है ना, वह तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ मैं, रसोई घर में बस तू ही लगी हुई है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी जैसे उसी ने बनाया हो। बुआ सास के जुबान से ये सुनते ही राधा ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़ी प्यार से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी। सुमन दीदी बहुत ही अच्छी है। बुआ बोली, तू बहुत भोली है राधा, और मैं सब समझती हूँ। इतनी बूढ़ी मैं ऐसे ही नहीं हुई। राधा से अब रहा नहीं गया और वो बोली, बुआ जी, आपको सुमन दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं दिखा कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई और वो रोज़ ही मुझे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती हैं। वरना सबका नाश्ता बनाते बनाते तो मैं खुद नाश्ता ही न कर पाऊँ। वो मेरा कितना ख्याल रखती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजा कर रखती हैं और वह मुझे खुद से 1 घंटा लेट उठने को कहती हैं, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधी रसोई में जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाज़ार से सब्जियां भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट हो जाते हैं। और सुमन दीदी ने सासू माँ को बाज़ार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि माँ जी अब 60 साल से ऊपर की जो हो चुकी हैं, कहीं बाज़ार जाते समय उन्हें तकलीफ़ न हो जाए। वैसे भी उन्हें घुटनों में परेशानी है और जब माँ जी को घूमने का मन होता है तो सुमन दीदी अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर खुद उनको घुमाने लेकर जाती हैं। और हाँ बुआ जी, सुमन दीदी रोज़ शाम को ऑफिस से आकर खाना बनाने में मेरी खूब मदद करती हैं, चाहे वो कितनी भी थकी हुई हो। वो मेरी जेठानी ज़रूर हैं, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती हैं और मैं उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनते ही बुआ अब चुप हो गई। वो अब उनको पता चल गया था कि राधा के ऊपर उनके चुगली का कोई असर नहीं पड़ेगा और उनकी चुगली राधा के आगे पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। अब धीरे धीरे शाम हो चली थी। राधा उठकर अपने काम काज में लग गई। जब शाम को सब्जी की थैली सुमन ने राधा को पकड़ाते हुए बोली कि राधा, सब्जियों के साथ वाले थैले में मैं तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब भी लाई हूँ। ये सुनकर राधा बहुत खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। राधा सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने के लिए अपने कमरे में चली गई। तभी बुआ जी ने सुमन को आवाज़ दी, बड़ी बहू, ज़रा यहाँ आना। सुमन बोली, जी बुआ जी।
आती हूँ। सुमन जब बुआ जी के पास पहुंची तभी बुआ बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे ही फालतू किताबें खरीद कर पैसों की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे ही घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती हैं महारानी। बुआ जी की बात सुनकर सुमन मुस्कुराई और बोली, क्या बुआ जी आराम? राधा, उसे तो कहकर आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी काम में लगी रहती है। किचन में सबकी अलग अलग पसंद, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन सब वही तो करती है। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता है उसे, और जो दोपहर बच्चे आते हैं फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही देखती है। वो है, इसीलिए मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं रहती और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिनों पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब ख़त्म हुई और कब लाना है, ये सब वही ख्याल रखती है। घर पर भी कभी कभी कौन से रिश्तेदार आते हैं, उनकी सेवा भी वही करती है। और बुआ जी, घर पर रहकर घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं होती। हम औरतों के लिए सबसे बड़ी काम परिवार संभालना ही होता है। मेहमानों की भी आव भगत राधा बिना किसी शिकायत के करती है। उसे तो बस पढ़ने का ही शौक है। फिर क्या मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी नहीं पूरी करूंगी? अगर इसकी इच्छा मैं नहीं पूरी करूंगी तो कौन करेगा? अब तो सुमन की यह सारी बात सुनकर बुआ जी की पूरी तरह से बोलती बंद हो चुकी थी। फिर सुमन भी अपने कमरे में चली गई। ये सारी बातें सुमन की सासू माँ पीछे से खड़ी होकर सुन रही थी। सुमन के चले जाने के बाद उसकी सासू माँ सुमन के बुआ के पास आकर बोली कि जीजी, ये दोनों देवरानी जेठानी जरूर हैं, मगर इनका प्रेम 2 सगी बहनों से भी बढ़कर है। ये दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव हैं ये दोनों। यह दोनों बहू नहीं, हमारी 2 बेटियां समान हैं। पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही मैं इनको लड़ाने की सोचती थी, लेकिन इनके प्रेम के आगे मैं भी पिघल गई। और वैसे भी इनको लड़वा कर नुकसान तो हमारे ही घर का है ना, इसीलिए मैं भी इनके ही प्रेम में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बातें सुमन और राधा की बुआ सास को समझ नहीं आई और वो मुंह घुमाकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो इनको लड़वाने आई थी। लेकिन सुमन और राधा जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। दोस्तों, अगर सुमन और राधा जैसी बहू बेटी हर घर में हो तो उनके प्यारे घर को बड़ी से बड़ी ताकत भी नर्क नहीं बना सकती। वाकई में ऐसी बहुएं हर घर में हो तो हर घर एक स्वर्ग बन सकता है। आप इस कहानी के बारे में क्या कहेंगे? आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें दिल से सपोर्ट करें। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।